अनुग्रह लघु मनन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आप सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका। मैं हूं भाई अजीत होरो। मित्र, आज हम मनन करेंगे इब्रानियों की पत्री और उसका 13वां अध्याय और उसके 5वें पद पर। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मित्र, हाल में ही मैंने एक घटना सुनी। अमेरिका के बोस्टन शहर की बात है। एक मनोविज्ञान का प्रोफेसर था। उसका बहुत सुंदर बगीचा था। बहुत से लोग उसके बगीचे की तारीफ करते थे। लेकिन उस प्रोफेसर को एक बात हमेशा खटकती थी कि उसके घर के बगल में उसके पड़ोसी का भी बगीचा था, और जब भी वो पड़ोसी के बगीचे को देखता तो उस प्रोफेसर को अपना बगीचा बहुत ही सूखा सूखा दिखता था। उसे लगता था कि पड़ोसी का बगीचा बहुत सुंदर और ज्यादा हरा भरा है। यही सोचते सोचते अब वो धीरे धीरे परेशान रहने लगा कि पड़ोसी का बगीचा ज्यादा हरा भरा क्यों है। एक दिन की बात है, उससे रहा नहीं गया। वो पड़ोसी के पास गया, उसे अपनी परेशानी बताई और उससे ये परमिशन मांगी कि वो थोड़ी देर उसके बगीचे में खड़े होकर अपने बगीचे को देखना चाहता है। ओके, परमिशन मिल गई। उसका पड़ोसी भी उसके साथ गया। मित्रों, जब उस प्रोफेसर ने पड़ोसी के बगीचे से अपना बगीचा देखा तो वो चकित रह गया। उसे अपना बगीचा पड़ोसी के बगीचे से ज्यादा हरा भरा और सुंदर दिख रहा था। जब उसने ये बात अपने पड़ोसी मित्र को बताई तो वह मित्र हंसते हुए बोला, दोस्त, मुझे भी यहां से आपका बगीचा अपने बगीचे से ज्यादा हरा भरा दिखाई पड़ता है। दोनों हंसने लगे। लेकिन इस घटना ने एक बहुत ही गंभीर मनोवैज्ञानिक सत्य को उद्घाटित कर दिया था। वो प्रोफेसर कुछ दिनों के बाद अपने विद्यालय गया और इस घटना पर एक मनोवैज्ञानिक शोध निबंध लिखा। उसी निबंध में एक कहावत बनाई गई, या एक कहावत उसी निबंध में गढ़ी गई, और वो कहावत थी, नेबर्स गार्डन इज ऑलवेज ग्रीनर। अर्थात सबको अपने पड़ोसी या दूसरों का बगीचा अपने बगीचे से ज्यादा सुंदर और हरा भरा दिखाई पड़ता है। नेबर्स गार्डन इज ऑलवेज ग्रीनर अब ये अंग्रेजी साहित्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा बन चुका है। लेकिन मित्रों, यह कितना सच है। दरअसल हम सबको अक्सर अपनी चीजें कम अच्छी लगती हैं और दूसरों की चीजें ज्यादा अच्छी। दूसरे की संपत्ति, दूसरे का घर, दूसरे का मोबाइल, दूसरे की कार, बाइक, दूसरे की स्त्री या पुरुष, दूसरे की नौकरी, कुछ भी हो सकता है। यही वजह है मेरे मित्रों कि अक्सर लोग अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों का उदाहरण दे देकर ताना मारते हैं कि दूसरों के बच्चों को देखो, तुमसे तो कुछ नहीं होगा। दोस्तों, लोगों ने या हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन शायद संतुष्ट होना नहीं सीखा है। पहला तीमुथियुस 6 और उसके 5वें वचन इस प्रकार से कहता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। ये बहुत ही गहरा पद है मित्रों। यदि हम भक्ति इसलिए करते हैं कि प्रभु से कुछ पाने का लालच है, कुछ कमाई होने का लालच है, तो ये सही नहीं है। सही आत्मिक कमाई तो वो है जब हमें जो कुछ हमारे पास है वही धन्यवाद के साथ हमें अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा लगे। हाँ, पड़ोसी का बगीचा नहीं। पहला राजा 21 और उसके 1 और 2 में हमें एक वर्णन मिलता है। यहां ऐसा लिखा है, नाबोत नाम एक इजरायली की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा अहाब के राज मंदिर के पास थी। इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तो उसे मुझे दे दे। मित्र, मैं इसके पूरे डिटेल में जानना नहीं चाहता, लेकिन इसी घटना में आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि नाबोत एक गरीब आदमी था, अहाब राजा था। अहाब के पास क्या जमीन नहीं थी? राजा के पास या अहाब राजा के पास क्या दाख की बारियों की कमी थी? बिल्कुल नहीं। लेकिन मित्रों, वचन बताता है कि नाबोत के मना करने के बाद भी राजा अहाब और इजेबेल ने उस लाचार और गरीब नाबोत की हत्या करवा दी और अपने ऊपर भयंकर शाप को लाया। दाऊद राजा भी अपने सैनिक की पत्नी की लालसा कर बैठा और उसका पतन हुआ। आइए मेरे मित्र, जो कुछ हमारे पास है ना, उसके लिए सच्चे दिल से इसी समय जब इस मनन को सुन रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। दूसरे का बगीचा ना देखें,
सच्चाई तो यह है कि आपका बगीचा भी उतना ही हरा और उतना ही सुंदर है जो प्रभु ने आपको दिया है। अपने जीवन स्तर के लिए प्रभु का धन्यवाद दें। रिपीट करूंगा, अपने जीवन स्तर के लिए प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि इस संसार में मिलियंस एंड मिलियंस ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है और वे आपकी तरह जीवन जीने के तरसते हैं। आप बहुतों और बहुतों से बहुत अच्छे हैं। मित्र, पता है हमारे घरों में शाप क्यों है? क्योंकि हम शायद बहुत बार दूसरे का घर देखते हैं। अपने घर को ब्लेस करें, अपनी कलीसिया को ब्लेस करें, अपने पासवान को ब्लेस करें, अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने पति को ब्लेस करें, और हम देखेंगे कि आकाश के झरोखे हमारे लिए खुल गए हैं और अपरंपार आशीषें हम पर उतर रही हैं। तो चलिए आज से कहावत बदलते हैं, और कहावत कुछ इस प्रकार से बनेगी, प्रेज द लॉर्ड दैट नेबर्स गार्डन इज ग्रीन, बट अगेन प्रेज द लॉर्ड दैट माई गार्डन इज इवन ग्रीनर बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। यानी प्रभु का धन्यवाद हो कि दूसरों का बगीचा हरा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का। प्रभु का धन्यवाद हो कि दूसरों का बगीचा हरा है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरा बगीचा भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि इसे मुझे परमेश्वर ने दिया है। गॉड ब्लेस यू। आपको परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन। आपसे निवेदन है कि इन संदेशों को YouTube पर खूब शेयर करें। फेसबुक पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, और अपने प्रार्थना निवेदन भी आप YouTube में या फेसबुक में लिखकर हमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। मुझे आशा है कि आज के वचन से आपको आशीष अवश्य मिली होगी। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।